नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के पुरकाजी में इमाम हुसैन के चहलुम के मौके पर कस्बा पुरकाजी में छोटे दरबार स्थित इमाम बारगाह खुर्द चल रही अशराए सानी की 8वीं तारीख के अवसर पर दोपहर में एक मजलिस का आयोजन किया गया, जिसको मौलाना मासूम आबिदी ने खिताब फरमाया। मजलिस में मौलाना ने इस्लाम में सहाबाए रसूल का किरदार टॉपिक पर रोशनी डाली। मजलिस के दौरान इमाम हुसैन के परिवार के ऊपर हुए जुल्मों की दास्तान सुनकर वहां मौजूद अजारदार जारो कतार रोने लगे। मजलिस के बाद शहीब जुलजुनात पर आमद की गई और अंजुमन सज्जादिया मुजफ्फरनगर में नोहखानी और सीनाजनी की इस प्रोग्राम में मुजफ्फरनगर, मंगलोर, थितकी एवं आसपास से आए हुए हजारों लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम का आयोजन मोहम्मद आलम काजमी ने किया। प्रोग्राम में मुख्य रूप से असद रजा, हुसैन जैदी, अनवर जैदी, किश्वर जैदी, वली नकवी, जैनुल जैदी, रईस जैदी, मुनीर काजमी आदि मौजूद रहे। ये मनाया जाता है क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में शहीद कर दिया गया और उसके बाद उनकी फैमिली वालों को, घर वालों को रस्सियाँ बांध के गिरफ़्तार करने के बाद ज़िंदान में ले जाया गया और उनका चहलुम नहीं मनाया गया। इसलिए उनकी याद में आज सारा ज़माना चहलुम मना रहा है और लब्बैक या हुसैन की सदाई बुलंद कर। इसलिए इमाम हुसैन का चहलुम मनाया जाता है क्योंकि उनका चहलुम नहीं मनाया गया। ये सफ़र का वो महीना जो बाबरकत महीना है, जो हमारे मुसलमानों के नबी गुज़रे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासे को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया गया था। और इस याद को गालिबन सिर्फ मुसलमान नहीं बनाते। इस याद को जिसके अंदर इंसानियत पाई जाती है वो इस याद को मना रहा है। अगर आप देखें, आप इसी हिंदुस्तान के अजीम तरीन मुजाहिदीन से पूछें तो वो ये जवाब देते हुए नज़र आते हैं कि अगर मेरे पास इमाम हुसैन जैसे 72 सिपाही मौजूद होते तो मैं इस देश को 72 घंटे में आज़ाद करा देता। क्यों? उन्होंने मैदान करबला से सबक लिया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हक़ के लिए, सच्चाई के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। और उनको जब मैदान करबला में ज़िबा किया गया, कत्ल किया गया, तो उनकी याद को नहीं मनाया जाने दिया। जो जालिम उस वक्त का बादशाह था यजीद, जिसका नाम तारीख़ ने लिखा यजीद था, और उस दौर के जालिम बादशाहों ने भी चहलुम पर पाबंदियाँ लगाईं। तारीख़ में सद्दाम नाम लिखा कि लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहलुम को मनाने के लिए जाते थे, सद्दाम उन्हें कत्ल करा देता था। एक हाथ, यहाँ तक कि ये कहा गया कि अगर कोई इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए जाएगा, एक हाथ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन लोगों ने एक हाथ की कुर्बानी देना गवारा किया और इमाम हुसैन के चहलुम को मनाया। आज यहाँ जो मजलिस बर्पा हुई, शबीह जुलजना निकला, वो उसी हुसैन की याद में था। और उसी हुसैन की याद में सिर्फ यहाँ वाले मौजूद नहीं थे, शहर पुरकादी के लोग नहीं थे, बल्कि तमाम शहरों से आए थे। कोई मंगलोर से आया था, कोई मुजफ्फरनगर से आया था। इनके अंदर इंसानियत ज़िंदा है और जिसके अंदर इंसानियत ज़िंदा है वो हुसैन के गम को मनाता है। आप अगर तारीख उठाकर देखें तो गुरु नानक जैसी शख्सियत हुसैन के गम को मनाती। क्यों? इमाम हुसैन ने मैदान करबला में सिर्फ खुदा की वहदानियत और इंसान की इंसानियत को बचाकर आलम इस्लाम के मुसलमानों को और आलम इस्लाम के इंसानों को दर्स दिया। देखो, जब तक इंसानियत ज़िंदा है तब तक हुसैन ज़िंदा है। जब तक हुसैन ज़िंदा है, अल्लाह का ज़िक्र ज़िंदा है। अल्लाह का ज़िक्र बाकी रहेगा तो ये कायनात बाकी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।